वैदिक बाइट्स के एक नए एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ बिंदु चावला। नमस्कार। दोस्तों, वैदिक बाइट्स में हम कोशिश करते हैं आपकी हर तरह से मदद करने की। मदद कैसे? बहुत सारे हमारी ज़िंदगी में हमें डाउट्स लगते हैं। जैसे कि अ, हमारी ज़िंदगी में हम क्यों हैं? हमारा क्या महत्व है? हम ज़िंदगी क्यों जी रहे हैं? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन्स आते हैं और हमारी हेल्थ कैसी रहती है? हम अपनी हेल्थ को कैसे ठीक कर सकते हैं? हम उसमें भी कोशिश करते हैं कि आपकी मदद कर सकें और इसमें हमारा साथ देती हैं बीना गुप्ता जी और बीना गुप्ता जी का हम स्वागत करते हैं। बीना जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद बिंदु। नमस्कार। बीना जी, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संस्कृति का क्या महत्व है हमारी ज़िंदगी में और किस तरह से वो इम्पोर्टेंस रखती है हमारी लाइफ में। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप गायत्री मंत्र से प्रोग्राम की शुरुआत करें। धन्यवाद। देखिए, गायत्री मंत्र जो आपने कहा है कि उससे शुरुआत करें, क्योंकि गायत्री मंत्र हमें बुद्धि तो देता ही है, साथ में हमें स्वास्थ्य भी देता है। और अगर हम इसे सही तरीके से करते हैं तो कहते हैं धन, बल, यश भी हमें देता है। परमपिता परमेश्वर, परम पूज्य गुरुदेव व वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण को महसूस करते हुए एक साथ एक स्वर में गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जो नए दोस्त हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं, हम उन्हें बता दें कि बीना जी एक एक्सपीरियंस प्राणिक हीलर हैं और सॉरी, देश-विदेश में बहुत सारे अ, बहुत सारी लोगों को इन्होंने इतना अच्छे से ठीक किया है कि सब लोग चाहते हैं कि बीना जी से जुड़ें। और अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, तो आप भी जुड़ सकते हैं। हमें अपने नीचे विचार लिखकर भेज सकते हैं, अपने कमेंट्स लिख के भेज सकते हैं। और अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो ओजस सोल जो बीना जी का रीस्टार्ट है, उन्होंने एक छोटी-सी पहल की है कि उसके ज़रिए ओजस सोल के ज़रिए आप सबके बीच में आप सबको ठीक कर सकें। कोशिश है छोटी-सी। बीना जी, जैसे कि मैंने पहले कहा कि आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संस्कृति का हमारी ज़िंदगी में क्या महत्व है और हमारे बहुत सारे सवाल होते हैं कि हम कैसे अपनी ज़िंदगी को अच्छा बना सकते हैं बेसिकली। तो सुख, हम हर कोई चाहता है ज़िंदगी में सुख लें। तो सुख का क्या इम्पोर्टेंस है हमारी ज़िंदगी में? सुख, देखिए कहते हैं सुख कई प्रकार के होते हैं। किसी को धन का सुख होता है, किसी को निरोगी काया मतलब स्वस्थ रहने का सुख होता है, किसी को खाने का सुख मिलता है तो किसी को सोने का सुख मिलता है। तो सुख किसमें किसको मिल रहा है, ये हर व्यक्ति के ऊपर अलग-अलग रहेगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा जीवन सुखपुर से मतलब सुखी से निकले। मैं बिल्कुल सुखी रहूँ, खुश रहूँ और इस मतलब सुख से जीने की जो इच्छा है, वो हर युग में जब से मानव का जन्म हुआ है और हर समय रही है। लेकिन चाहे कोई कितना भी सोच ले कि मुझे स्वस्थ रहना है, स्वस्थ रहने के लिए भी क्या है, आपको सर्वाइव करने के लिए आपको धन चाहिएगा। कोई भी काम करने के लिए आपको धन चाहिए, खाने के लिए भी आपको धन चाहिए। तो धन का होना बहुत ज़रूरी है। हालाँकि हमारे कागज़ पहला जो सुख है वो निरोगी काया, दूजी है माया। क्योंकि अगर हमारे पास धन है, उसको उपयोग करने के लिए भी तो हमको अपना शरीर तो चाहिए। खाने के लिए भी हमें अपना शरीर तो चाहिए, पहनने के लिए हमें अपना शरीर तो चाहिए। तो शरीर तो सबसे पहले, लेकिन इसको भी सर्वाइव करने के लिए धन बहुत ज़रूरी है। और धन हमें सिर्फ़ जैसे आज के लिए नहीं, कल के लिए भी होना चाहिए। तो इसके लिए तो कबीरदास जी क्या कहते हैं, "साईं इतना दीजिए, ज्यामे कुटुन समाए, मैं भी भूखा ना रहूँ,
साधो ना भूखा जाए, मतलब अगर हमारे घर पर कोई अतिथि आ गया है, तो उसे भी हम भोजन करवा सकें। और देखिए धन के बारे में गांधी जी क्या कहते हैं, कि जैसे मतलब धन हो या अपने मतलब सुख के बारे में, कि जो एक व्यक्ति है, उसको अपनी जिसकी उतनी आवश्यकता है, उतना ही उसको भोजन इकट्ठा करना चाहिए, वस्त्र या सामान रखना चाहिए, ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर कहते हैं हमारे यहाँ एक मतलब लोकल कहावत है कि अगर हम कोई मिट्टी का पहाड़ है, डेली ऐसे बस उँगली से ऐसे-ऐसे उसको खोदेंगे, तब भी एक दिन वो पहाड़ भी नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जैसे आज के बच्चों को अगर हम लें, तो ₹5 ₹10 की उनके लिए कोई वैल्यू नहीं है, कि ₹5 ₹10। लेकिन एक छोटा-सा कहते हैं एक द्वार है, कि जहाँ से हमको फालतू का खर्च करने की आदत बन जाती है। जैसे कि अगर बहुत बड़ा जहाज है और उसमें एक छोटा-सा नन्हा-सा छेद हो जाए, तो क्या होगा आप बताओ? 1 दिन में नहीं तो 1 महीने में उसमें जहाज में पानी भर जाएगा, निश्चित रूप से। बहुत सुई की नोक के बराबर ही छेद होगा बेशक, जिसकी कि कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन 1 महीने बाद उस जहाज में पानी भर जाएगा और क्या करेगा, उस जहाज को डुबोने का कारण बन जाएगा। तो ठीक इसी तरह से अगर धन को सही तरीके से खर्च नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि धन को बेकार करने की मतलब अपव्यय करने की आदत बन जाएगी। लेकिन बहुत से कहते हैं अब धन खर्च मत करो, लेकिन इसमें देखिए 2 तरह के व्यक्ति होंगे। एक तो क्या होगा, कंजूस होगा, कहेगा कि मैं तो धन चाहे बोलो कमार कहते हैं चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं 1 पैसा खर्च नहीं करूँगा। और जो मितव्ययी होगा मतलब वो सोच समझ कर खर्च करेगा, तो वो क्या करेगा, जहाँ ज़रूरी है, वहाँ खर्च करेगा, जहाँ आवश्यकता नहीं है, वहाँ खर्च नहीं करेगा। तो इन दोनों में स्लाइटली अंतर है। जैसे कोई कहता है ना आधा सच बोलता है, आधा झूठ बोलता है। तो देखिए उसने कहा मैंने तो सच बोला, लेकिन कुछ उसने झूठ मिला दिया उसमें। इस तरह से अंतर होता है। जैसे रात और दिन में क्या बीच में संध्या वेला आती है। ना हम उसे रात कह पाते हैं, ना हम उसे दिन कह पाते हैं। इतना सा ही बस उसमें अंतर होता है। लेकिन हमको मतलब अगर कोई थोड़ा बहुत दुःख भी आ गया है या हमें किसी चीज़ की लग रहा है, अरे आज तो हमारे पास मुँह चलो खाने की ही इच्छा हो रही है कि हमें मिठाई खानी है, हमको बचना चाहिए। मतलब फालतू में जैसे मैं आपको एक छोटी-सी कहानी सुनाती हूँ। एक व्यक्ति था, वो ₹100 रोज़ कमाता था, ₹50 खर्च करता था, ₹50 मतलब से अपना व्यापार चलाता था। फिर ₹100 कमाता था तो उसका व्यापार मतलब आराम से चल रहा था। बेटा बड़ा हुआ, बेटे को भी उसने यही कहा कि देखो बेटा मैं इस तरह से ₹50 में अपना घर खर्च चलाता था, ₹50 से अपना व्यापार चलाता था। तुम भी ऐसे ही करना कोई लेकिन और मैं अब अपने संन्यास ले रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी विपत्ति आ जाए तभी तुम मेरे पास में आना, अन्यथा मत आना। उसने कहा ठीक है। बेटा ऐसे चलाता रहा व्यापार आराम से चलता रहा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि आज मुझे मिठाई खाने की इच्छा है। तो उसने कहा ठीक है, अपनी पत्नी का मन रखने के लिए वो ₹5 की मिठाई ले आया। अब क्या हुआ जो ₹50 उसने अपने व्यापार के लिए रखे थे, वहाँ कितने रह गए 45। अब 45 में उसका क्या हुआ, सामान लेके आया तो वो कितने का बिका? ₹90 का, ₹90 का। अब ₹90 में से फिर उसने ₹50 अपने घर खर्च के निकाले। दूसरे दिन उसके पास में कितने बचे? ₹40। अब देखिए कैसे खर्च हो उसने सिर्फ़ ₹5 खर्च करा, लेकिन किस तरह से? इस तरह से उसका घाटा होता चला गया। जब उसने देखा कि ये तो ₹30 मेरे पास बच रहे हैं, तो ये तो बड़ा नुकसान अपने पिता के पास में गया। बोले अब मैं क्या करूँ? तो उसने कहा अच्छा ठीक है, तुम क्या करो 1 दिन, सिर्फ़ 1 दिन सब व्रत करो, कोई खाना-पीना नहीं आएगा, ना बनेगा। उसने कहा ठीक है, 1 ही दिन की तो बात है। ₹30 बचे थे उसके पास में, उसने 30 के क्या हुआ सामान लेकर आया और ₹60 उसके व्यापार में हुए। तो उस दिन उसने व्रत रखा, ₹50 का दूसरे दिन सामान लेकर आया, अपना व्यापार में लगाया। इस तरह से उसके पास में बचत होती चली गई और उसने अपने ₹100 पूरे कर लिए। कहने का अर्थ है कि देखिए ₹5 की उसके लिए उस दिन कोई वैल्यू नहीं रही, लेकिन उसका व्यापार घाटे में चला गया।
तो इसलिए हमें एक-एक पैसे की बचत जो हमारे लिए होती है, वो बहुत सुखदाई होती है। तो इसलिए खर्च करने से पहले ये सोचना चाहिए कि क्या ये बहुत ज़रूरी है और नहीं है? अगर नहीं है, तो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी कहते हैं कि अगर आवश्यकता से अधिक हम खर्च कर रहे हैं, तो परिवार के लिए तो वो एक तरह से मतलब नुकसानदायक है ही, लेकिन वो देशद्रोही भी हो गया, क्योंकि आज नहीं तो कल देश को कर्ज़ लेना पड़ेगा, अगर सभी ऐसे करने लगे तो। महात्मा टॉल्स्टॉय कहा करते थे, "जब तक देश में एक भी व्यक्ति भूखा है, नंगा है, तो तुम्हें 2 वक़्त भोजन करना या 2 कोट पहनने का कोई अधिकार नहीं है। ये तो अपना तुम्हारा स्वार्थ हो जाएगा, इसलिए कर्म करो, कर्मयोगी बनो और आवश्यकता के अनुसार ही खर्च करो, तो निश्चित रूप से तुम्हें सुख मिलेगा।" सुख कैसे मिलेगा? ये तो आपने हमें बता दिया। लेकिन सुख मिलने से पहले हमें ये भी तो होता है ना कि अपने आप को हम पॉज़िटिव कैसे रखें? ये हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, पॉज़िटिव एटीट्यूड रखना। लेकिन रखें कैसे? ये बताइए। लेकिन सकारात्मक सोच करने के लिए हमें सबसे पहले तो अपना विचार ही बनाना पड़ता है। उसके बाद ही हम कोई कर्म करते हैं, और जो कर्म करते हैं वो हमारा एक तरह से विचारों का और कर्म का जो एक संयोग होता है, उसे हम कर्म योग कह देते हैं। ठीक है? जैसे 2 माली थे, उन्होंने 2 अलग-अलग बगीचे लगाए। एक माली ने अपना मन से काम करा, उसका बगीचा बहुत सुंदर बना। दूसरे ने क्या करा, उसने पूरा अपना मन नहीं लगाया, अपना विचार नहीं लगाया कि मेरा बगीचा बहुत सुंदर होना चाहिए, तो उसका बगीचा अच्छा नहीं बना। अब सब तारीफ़ किसकी करेंगे? जिसने मन से कर्म किया, मन से भी अपना पूरा मन उसमें लगाया, वो कर्मयोगी बना। और जिसने अपना मन के विचारों को उसमें नहीं डाला, वो उसने काम तो किया, लेकिन एक तरह से भोग भी करा कि थोड़ा आलस मारा। तो उस प्रॉपर्ली नहीं लगाया। तो अब इसलिए अपने जो भी काम है, जो विचार हैं, उनमें ईमानदारी होनी चाहिए। क्योंकि जितने भी कार्य हैं, वो क्या होता है, बहुत बड़ी छोटे-छोटे से काम भी बहुत बड़े हमारे गोल को अचीव करने के लिए जब हम क्या करते हैं, बच्चा छोटा से एक कदम चलना सीखता है, तभी वो एक दिन मंजिल पर पहुँच पाता है। तो छोटे-छोटे कदम होते हैं, छोटे-छोटे काम होते हैं, वो हमारी बहुत बड़ी संभावनाओं को लेकर आते हैं। अब इसलिए मनुष्य कितने साल जीवित रहा, उसकी आयु से नहीं, उसने कितने अच्छे कर्म किए, उनसे वो माना जाएगा कि भई चलो। देखिए स्वामी विवेकानंद जी कितनी छोटी उम्र में ही चले गए थे, लेकिन आज भी उन्हें याद किया जाता है। तो वो हमारी मेमोरी में क्या है, आज भी ज़िंदा है। उनके कामों का हम उदाहरण लेते हैं, उनकी जीवनी से हम सीखते हैं। अब कोई राजा से मतलब कोई बिल्कुल गरीब है, रंग से राजा या मूर्ख से विद्वान बनने में क्या होता है कि उसके सामने मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई विद्वान बन गया। कालिदास जी ने क्या करा था, देखिए कितने मूर्ख कहे जाते थे, लेकिन उन्होंने पढ़ना जब शुरू करा, उनके अंदर विचार आया कि नहीं मुझे अब विद्वान बनना है, तो उन्होंने अपने आप को तैयार करा और पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन क्या होता है, जो व्यक्ति होते हैं ना, क्या करते हैं कि शिकायतें मेरे साथ में ये नहीं हो रहा, मेरे को मुझे ये नहीं मिल रहा, शिकायतें और वो अपने कर्म नहीं करते हैं, अपने विचार अच्छे नहीं बनाते हैं। तो एक तरह से क्या होता है कि वो अपने कर्म का ही अपमान करते हैं। ठीक है? जबकि होना क्या चाहिए कि अपने सकारात्मक विचार रखने चाहिए, क्योंकि कार्य करोगे तो बहुत सारी परेशानी भी आएँगी, तो उनमें शिकायत नहीं करनी है। तो लेकिन जो कर्म करना चाहते हैं, अपनी मंजिल पर पहुँचना चाहते हैं, वो क्या है, वो ही सच्चे कर्मवीर हैं। उनके लिए वो बाधाएँ, वो परेशानियाँ कोई मायने नहीं रखती हैं। क्योंकि सच भी यही है कि कर्म के बिना कोई गति नहीं है, कोई मंजिल नहीं है आपकी। इसलिए हमें कर्म करना चाहिए, क्योंकि जब हम कर्म करेंगे, कोई कार्य करेंगे, हमारा उसमें गुण लगेगा, मन लगेगा, हमारा स्वभाव उसके लिए बदलेगा, तो तभी हम पॉजिटिव बन सकते हैं। तो कहने का मतलब है गुण, कर्म, स्वभाव ही आपको सकारात्मक बनाएँगे, पॉजिटिव बनाएँगे। जैसे जो बादशाह हसन थे ना, उनके पास में कोई धन नहीं था, लेकिन उनको बादशाह कहा जाता था। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि भई आपके पास में धन नहीं है, कोई सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात भी नहीं है, तो आप बादशाह कैसे हो गए? तो हसन ने पता है देखिए कितना अच्छा जवाब दिया।
कि मेरे जो मित्र हैं, उनके प्रति जो मेरा सच्चा प्रेम है और जो शत्रु हैं, उनका भी मैं खुले दिल से स्वागत करता हूँ। तो और मनुष्य के लिए जो आम मनुष्य है, उनके लिए मेरे अंदर भावना है, सच्ची भावना है। तो इसलिए मुझे बादशाह कहा जाता है, क्योंकि एक बादशाह के लिए 3 गुण होने बहुत ज़रूरी हैं। धन से आप सब कुछ खरीद सकते हो, लेकिन गुण नहीं खरीद सकते हो। तो गुणों को तो बढ़ाने के लिए क्या करना है अपने को? देखिए, जो आपने कहा कि क्या करना चाहिए? योग, साधना, उपासना, आराधना, मतलब मेडिटेशन, एक्सरसाइज़, ब्रीथिंग, प्राणायाम। फिर साथ में कहते हैं, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। अपना आहार विहार की कै कब उठ रहे हो, जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। और मतलब ऐसे सेल्फ हीलिंग, मतलब अपने स्वविचार जैसी टेक्निक का सहारा ले सकते हो। और जैसे कुछ टेक्निक्स का नाम मैं आपको बता रही हूँ, मतलब जो साधना आराधना में है, कि मतलब जो बहुत अच्छी है, जो कि आपको पॉजिटिव बनाएंगी। स्व संकेत, जैसे मैंने कहा कि अपने आप को सोचो कि नहीं, मुझे करना है, ठीक है, मतलब ऑटो सजेशन। दर्पण साधना, जो कि हमने मतलब अपने पहले सिखाई हुई भी हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, सभी जानते हैं इनको। तो ये प्राणाकर्षण प्राणायाम है, हो गया। ऐसे बहुत सारे प्राणायाम हैं। और अगर हम कहें तो जैसे अगर किसी को मेडिटेशन करना है, नाद योग है, ओंकार ध्वनि है, कुछ इरेजिंग टेक्निक भी हैं, जैसे फॉरगिवनेस हो गया। खाने में जैसे हम अंकुरित अनाज खा सकते हैं। इस तरह से मतलब बहुत सारे प्रज्ञा योग व्यायाम है एक्सरसाइज में। तो पतंजलि योग में क्या है कि 5 यम और 5 नियमों पर बहुत विस्तार से मतलब उन्होंने बताया, खुलकर बताया है। और लेकिन बताया ही नहीं है, उन्होंने कहा है कि इनका पालन भी करना चाहिए। और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने उनके ऊपर बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, वहाँ उन्हें आप पढ़ सकते हैं। और ओजसोल यूट्यूब वीडियो में आपके लिए इन आसनों को कैसे करना है, बहुत आसान तरीके से बताया गया है। बिल्कुल, अगर आपको कुछ भी जानना है तो आप ओजस सोल की पुरानी जो वीडियोज़ हैं, आप यूट्यूब पर और फ़ेसबुक पर जाकर देख सकते हैं। अ, बीना जी, मेरा एक सवाल है कि हमने बात की कि आज संस्कृति का क्या महत्व है। लेकिन आपने बात की सुख, धन या फिर गुण, मैं किसको अपनी संस्कृति का स्वरूप या फिर आधार मानूँ? देखिए, अगर हम अपनी भारतीय संस्कृति की बात करें, तो ये उन विचारों से मिलकर बनी है। हमारे ऋषियों ने हमें वो विचार दिए हैं, जिससे कि एक जो व्यक्ति है, वो सभ्य बने सबसे पहले तो, क्योंकि सभ्य समाज मतलब अच्छा समाज हो, शिष्ट हो, संस्कार हो उसके अंदर। तो विचारों, जो मनुष्य के जो विचार हैं, उन्हीं से क्या होता है, एक सभ्यता बनती है। और जो वो कार्य करता है, जो उसका व्यवहार है, उससे एक संस्कृति बनती है। तो जो मनुष्य का जन्म और मरण है, या समाज है, वो बनते और बिगड़ते रहते हैं। मनुष्य का जन्म तो होता रहता है, आज हम हैं, कल हम नहीं रहेंगे। समाज भी आज है, कल वो नहीं रहेगा। लेकिन जो संस्कृति है, जैसे देखिए अभी खुदाई होते हैं, हम कहते हैं ये हड़प्पा संस्कृति है, ठीक है ना? उस समय की संस्कृति है। आज अभी देखिए राम मंदिर बना, तो हम कहते हैं ये राम राज्य की संस्कृति आ रही है वापस लौटकर। तो इसका मतलब वो जो संस्कृति है, वो हमेशा पलती रहती है, बढ़ती रहती है। और वो अपने समय आने पर बहुत आगे तक अपने पैरों को जमा लेती है, वो नष्ट नहीं होती है। यही कारण है कि जो कितने भी देखिए हमारे पास में मुगल आक्रमण हुए, आज हमारा राम मंदिर 500 साल बाद बना है, लेकिन हमारी जो भारतीय की जो संस्कृति थी, वो कितने भी उस पे थपेड़े लगे, लेकिन उसने अपनी जड़ों को जमाए रखा। क्यों? क्योंकि इसका जो आधार है, जो कि आपने पूछा था कि इसका आधार क्या है? हमारी भारतीय संस्कृति का आधार क्या है? सुख शांति। देखिए, हमने पूरे विश्व में हिंदुत्व का पर्चा फैलाया, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, और आज भी फैल रहा है। लेकिन हमने युद्ध कहीं नहीं किया है कि अपना वर्चस्व जमाने के लिए युद्ध किया हो। शांति हमेशा, उदारता रखिए कि देखिए जितने भी धर्म समुदाय अब हमारे यहाँ आए हैं, हमने सबका खुले दिल से स्वागत किया है, सबको यहाँ बसाया है। सद्भावनाएँ हैं, नैतिकता है, और सबसे बड़ी बात है कि अनेकता में एकता है। देखिए हमारे हर छोटे मतलब एक स्टेट है, उसमें भी कितनी सारी अनेकताएँ मिलेंगी। हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी कल्चर मिलेगी, हर डिस्ट्रिक्ट में भी गाँव की कल्चर मिल जाएगी आपको, मतलब टाउन की भी कल्चर मिल जाएगी। लेकिन सभी फिर भी हम एक हैं। और सर्वधर्म समभाव, ये हमारा सबसे बड़ा मन है।
तो सबसे अहम बात क्या है, जो हम यहाँ करते हैं कि अपने कर्म फल में विश्वास करते हैं, कि जो हम कर्म कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से हमें कहीं न कहीं मिलेगा उसका फल। तो हम सबके लिए अच्छी भावनाएँ रखते हैं। तो यही वजह है कि हमारी भारतीय संस्कृति में अनेक मार्ग होने पर भी हम सबकी मंजिल एक ही है। वो क्या है? ईश्वर को या पूर्णता को या कहते हैं मोक्ष को प्राप्त करना। तो उसके लिए हमारे मन में पवित्रता होती है, दया होती है, करुणा होती है, एक संतोष भी होता है। तो इसलिए हर मनुष्य को इन गुणों को बढ़ाना चाहिए। वैदिक काल के ऋषियों ने कहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखम् आपनुयात्। मतलब किसी को भी हमें दुःख नहीं मिलना चाहिए, नहीं देना चाहिए। इन सब में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी चेतावनी देते हुए कहते हैं कि देखिए, अब उस चेतावनी को सुनिए कि यह सब मनुष्य को अपना मूल्यांकन मतलब करने के लिए कि हम भी सुखी रहें और सब भी सुखी रहें, तो समय-समय पर अपना मूल्यांकन करना चाहिए। कि हमको देखना चाहिए कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, सही चल रहा है, सकारात्मकता है, पॉजिटिवनेस है या नेगेटिव है हम। तो इसके लिए आप क्या होता है कि हम अपने आप को सकारात्मक कैसे बनाएँ, जो कि आपने पहले पूछा, उसके लिए एक छोटा-सा उपाय ये भी कर सकता है, अगर कोई योग साधना, आराधना नहीं कर सकता है, कि कोई भी विशेष जैसे हमारे पर्व त्योहार आते रहते हैं, कोई भी विशेष पर्व हो, त्योहार हो या जन्मदिन है, विवाह दिवस है, उन पर छोटे-छोटे से संकल्प लेने चाहिए और उन्हें जैसे दीपावली पर आपने कोई संकल्प लिया, तो अगली दीपावली पर नेक्स्ट तक आपको वो संकल्प पूरा करना चाहिए कि नहीं, मैं ऐसा ही करूँगा। तो 1 साल का समय आपको मिल गया। जन्मदिन भी आपका 1 साल बाद ही आना है, 365 दिन बाद ही आना है। तो आपको वो समय मिल गया, तो एक एक स छोटा-सा संकल्प आपने 1 साल तक करोगे तो वो क्या होगा, अपनी जड़ों को जमा लेगा। मतलब आपका वो विचार बन जाएगा पक्का, आप उन उसके अनुसार काम भी करने लगोगे। अब इसमें जैसे छोटे-छोटे से संकल्प क्या हैं? जैसे इंद्रिय संयम, मैं अपनी इंद्रियों पे संयम रखूँगा। अर्थ समय मतलब धन को सही तरीके से खर्च करूँगा। समय संयम, कि समय पर ही मैं काम करूँगा, ये नहीं टालम-टोल, अच्छा कर लूँगा और वो कभी भी नहीं होता है। अपने विचारों पर संयम, कि अपने विचारों को देखना चाहिए कि सकारात्मक है या नकारात्मक है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इस तरह से जैसे समझदारी है, ईमानदारी है कि भई मैं ईमानदारी से काम करूँगा, ज़िम्मेदारी लूँगा, बहादुरी को बढ़ाऊँगा, ऐसे छोटे-छोटे से संकल्प हैं जिनको कि हमें लेना चाहिए। या अपनी कोई आलस करता है तो ये ले लेना चाहिए, मैं आलस नहीं करूँगा, किसी को मतलब ऑनलाइन ज़्यादा रहता है, आज से मैं नहीं करूँगा। तो इस तरह के छोटे-छोटे संकल्प हैं और अगर इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने एक पुस्तक लिखी है, सत संकल्प को। ठीक है? सत्संकल्प है उसका नाम, तो उसे पढ़ें और उसे पढ़े ही नहीं, अपने जीवन में भी उतारें। तो छोटे-छोटे से नियम हैं, छोटे-छोटे से हमारी ज़िंदगी में ऐसे उपाय हैं जिससे हम अपनी ज़िंदगी को पॉज़िटिव कर सकते हैं और उससे हम सुख प्राप्त कर सकते हैं। ये तो हो गई हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ। अब हम अपनी फिज़िकल हेल्थ के ऊपर आते हैं, तो आज हम किस टिप पे बात करेंगे? देखिए, आज हम योग आसनों की बात कर रहे हैं, तो हम योग आसनों की ही बात करेंगे और योग योग है जो, मतलब कहते हैं ना, आजकल योगा वैसे तो बहुत पॉपुलर है। तो जो जीवन जीने की कला है वही योग है, सबसे पहली बात तो। और इसलिए हमें ये जीवन जीने की जो कला है उसे हमें अपने नित्य प्रति मतलब अपने डेली रूटीन में उसे शामिल करना चाहिए। तो उसके लिए जब कोई बच्चा है, बड़ा है या ओल्ड एज पर्सन है, वृद्ध व्यक्ति है, सभी को ये करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, हमारे शारीरिक है, मानसिक है या बुद्धि के है या स्पिरिचुअल है, उन सब में एक बैलेंस बनता है। क्योंकि अगर हमने सबको एक बराबर समय दिया तो हमारी हर तरह से ग्रोथ होगी। कहते हैं ना, ओवरऑल पर्सनैलिटी हमारी बढ़ती है। तो आज जो हम बात कर रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं, वो जो आजकल देखिए बहुत लोग कहते हैं माइग्रेन एक कॉमन हो गया है, सिर दर्द, कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, हर बात में सिर दुख रहा है, मेरा सिर दर्द हो रहा है। एक कॉमन एक टर्म्स बन गया है कि हम कहते हैं और होता भी है लोगों को। तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? क्योंकि एक बहुत आम बीमारी हो गई है, तो इसके लिए हमें दवा खाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हम अपने प्राकृतिक मतलब नेचुरल ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। जैसे योग हो गया, तो योग का क्या है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है।
वहीं देखिए योग अगर आप सिर दर्द के लिए कर रहे हैं, तो सिर्फ़ वो सिर दर्द ही ठीक नहीं करेगा, वो आपकी नेक पेन है, मतलब आपकी कमर में दर्द है, बैक पेन है या आपके और कहीं भी पेन हो रहा है, उसे भी वो ठीक करेगा। क्योंकि उससे क्या होगा हमारे योग करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। तो हमें सिर दर्द को ठीक करने के लिए कुछ आसनों के मैं आपको नाम बता रही हूँ और उन्हें अगर आपको जब करना है तो आप ओजासोल के यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं। अधोमुख आसन, स्वनासन, शशांक आसन, सेतुबंध आसन। 4 आसन है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत छोटे-छोटे और आराम से आप इन्हें कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया कि हमें किस तरह के योग करने हैं जिससे कि हम अपने माइग्रेन को ठीक कर सकते हैं। और अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए कैसे योगा करनी है, क्योंकि बिना सावधानी के कुछ भी करना गलत होता है। वो आपको साइड इफ़ेक्ट दे जाता है। तो इसलिए सही जानकारी लेने के लिए आपको ओजस सोल के वीडियो देखने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ओजस सोल के वीडियोज़ देखने के लिए यूट्यूब पर और फेसबुक पर जाना है और छोटा-सा एक बटन दबाना है, उसके बाद आप अपनी सर दर्द को दूर कर सकते हैं योगा के ज़रिए। बीना जी, आप हमारे व्यूअर्स को इतनी अच्छी जानकारी दे रही हैं, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर हम देखेंगे इस पे कि क्या हम और टिप ले सकते हैं आपसे। आप आए उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद बिंदु। नमस्कार। इन सभी योगासनों को कैसे करना है, वो तो हमने आपको बता दिया कि आपको इसकी जानकारी ओजस सोल यूट्यूब से और आपको फेसबुक से चैनल से मिल सकती है। अपने आप पर और योग पर विश्वास करें और अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखें। क्योंकि कहते हैं ना पॉजिटिव सोच जो होती है और सही आपकी मानसिक दशा और दृष्टिकोण आपकी ज़िंदगी को सुखमय बनाता है। और इसमें हमारी कोशिश रहती है कि आपका साथ दे सकें और अगर आप टीना जी से सीधा जुड़ना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया जा रहा है, ईमेल आईडी दिया जा रहा है, इस पे आप कॉन्टैक्ट करके उनसे सीधे बात कर सकते हैं। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।